नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की लॉन्च की है। पानीपत से हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और मैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। धन्यवाद। आप यहां पधारे हैं।
और सीधे चलेंगे पानीपत, जहां पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की लॉन्चिंग की। बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला है। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल
हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। साथियों, जब व्यक्ति के पास बीमा की ताकत होती है तो कितना लाभ होता है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं चला रही है। इसके तहत बहुत ही कम प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनका बीमा हुआ है। इन दोनों योजनाओं के तहत अभी तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। आप कल्पना कीजिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अपने स्वजन को खोया, उस मुश्किल परिस्थिति में ये 2 लाख रुपए कितने काम आए होंगे। यानी बीमा सखियां देश के अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है, पुण्य का काम करने जा रही है। साथियों, भारत में पिछले 10 साल में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनी, जो निर्णय लिए हैं, वो वाकई स्टडी का विषय है। बीमा सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये नाम भले ही बड़े सहज से लगते हो, सामान्य लगते हो, लेकिन ये भारत का भाग्य बदल रहे हैं। खास तौर पर भारत का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान